नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पिंकी सहरावत पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बैसाख मास का 10वां अध्याय। मैथल बोले कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। आप कृपया अशून्य संयम व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजा किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। यह सुन ऋतिदेव कहने लगे कि हे राजन, इसका विधान श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। जिसके श्यामवरण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश करना और प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपति, सोने व चांदी की मोहरे मूर्ति बनवाइए और पीताम्बर धारण कर सुंदर वनमाला से सजाइए। पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पुष्पोत्तम भगवान का श्रवण शुक्लता द्वितीय से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शेया दान वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन करवाएं। फिर माघ शेषदी मासों में पूर्वतः रक्त वर्ण हरि श्री हरि का रुक्मणी सहित ध्यान करें, पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 माह तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से श्री हरि भजन का पूजन करें और आषाढ़ में द्वितीय के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टशर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। महिषी मदिति माशोक में प्रयाण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विदामहे इस मंत्र से हवन करें और मक्ष भोग इत्यादि 4 प्रकार के भोजन करें और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शेष इस पुरुष सूत्र मंत्र से हवन करें और पंचामृत खीर घटा पक्का मालपुए पुए हलवा भोग के लिए करवाएं और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मोहरे मूर्ति रख भोग लगवाएं। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्रद्धा अनुसार 2 को वस्त्र अलंकारों से पूजनीय करके मालपुआ ब्राह्मण के नीति बहार दिन दें और फिर पूर्व काल्पनिक परिक्रमाओं की संपूर्ण अलंकारों से अभिभूषित कर आचार्य को दें और आचार्य को चरण छुएं और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विविध पूजन करें। काशे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। दान मंत्र, हे जन्मदाता, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अनसुईया है, वैसे ही हे केशव, इसी शैया दान से मेरे शैया अनसुईया हो। इसी प्रकार भगवान का पूजन कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष और स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अनसुईया शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्बल कार्य की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बात बता। यह सुन राजा ने फिर ऋतुदेव जी से पूछा कि हे महाराज, बैसाख मास में छत्रदान करने का महत्व सुनाइए, क्योंकि बैसाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन ऋतुदेव जी राजा से कहने लगे कि हे छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, तो सुनो। सतयुग में एक
हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा ही बुद्धिमान और बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहाँ घने जंगल और वन में अनेक प्रकार के मृग देखे और शुक्रों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में जा पहुँचा, जहाँ साचित नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लिए हुए थे, अपने ध्यान में थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर जब राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोध हो राजा उन्हें मारने को उपस्थित हो गए। तब ऋषि के 10 शास्त्रों शिष्यों ने उसे रोका और क्रोध में विलय कर होकर राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरे अतिथि सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब ब्राह्मण शिष्य वहाँ से भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब संध्याकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आए और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी में से बाहर निकाल दिया तथा हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चले गए। वहाँ उस ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहाँ पर जीव जंतुओं को मार कर खाते हुए इधर उधर घूमते रहे। 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास के दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तपस्या के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने त्रितत मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप का निवारण किया और सिर पर लगा दी और अलुम का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छिता दूर हो गई। जब वे अचेत थे तो उस पत्तों की छतरी को लगाया धीरे धीरे किसी गांव में पहुँचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसी की 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ी विपत्ति हुई और मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर होगी, इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को सग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उससे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा और उसी छतरी दान का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत ही विष्णु भगवान ने अपने महामंत्र विश्वकासेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किया है। इसीलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञानुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वकासेन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गए। जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वही सब आपको बता दी है, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं अपनी स्त्री वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने
वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्म को किया, जिसके करने से जितेंद्रिय दयालु सब संपत्ति से युक्त पुत्र पौत्र आदि संपन्न हो, संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गए। वैशाख के धर्म धार्मिक से अधिक कोई धर्म पाप के नष्ट करने वाला नहीं है, और यह लोभ तथा धर्म अर्थ कर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुर्दशी का दाता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यहाँ पर हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम आपको मिलते हैं वैशाख मास के 11वें अध्याय में। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।